अनजान न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम 8 नवंबर से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज 8 नवंबर का वह दिन है, सभी को याद होगा, नोटबंदी का दिन। इसी दिन नोटबंदी हुई थी पूरे देश में। नगर पालिका परिषद के चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। नगर पालिका परिषद के आरक्षण को लेकर भी लोगों में ऊहापोह की स्थिति है। आरक्षण भी नहीं हुआ है, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि आरक्षण किस श्रेणी में जाएगा। इसी को लेकर हमने एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम शिकारपुर नगर पालिका परिषद के सभी अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों, वार्ड सदस्यों जो चुनाव लड़ेंगे और वार्डों के मतदाताओं पर भी एक हम सीरीज बनाएंगे। तो आज पहले दिन हम शिकारपुर के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार वाल्मीकि को चुना है। हमने उनको आज आमंत्रित किया है। पहली कड़ी में आज हम आपसे उनकी रूबरू कराते हैं। पूर्व विधायक शिकारपुर महेंद्र कुमार वाल्मीकि हमारे बीच बैठे हैं। महेंद्र कुमार वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा द बबली अनजान न्यूज चैनल को कि एक शिकारपुर में स्वयं का आवास होने के कारण, स्वयं यहाँ पर पूर्वजों से रहने के कारण शिकारपुर की बहुत चिंता करते हैं और आज एक बहुत अच्छी अनूठी पहल की है। उसमें बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। हम थोड़ा दर्शकों के लिए आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं महेंद्र कुमार वाल्मीकि, मैं 13वीं विधानसभा में शिकारपुर से विधायक चुना गया। मैं भी शिकारपुर में पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर मेरे पूर्वज रहे हैं, तो शिकारपुर में यहीं पे रहा हूँ। यहीं पे मेरी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी हुई है और यहीं पे खेला हूँ, यहीं पे कूदा हूँ। एक शिकारपुर मेरा घर है, शिकारपुर मेरा परिवार है। शिकारपुर में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों के साथ में मेरा बिल्कुल स्नेहिक बंधन है। हमें याद है आप क्रिकेट खेलते थे तो विकेट कीपिंग बहुत सुंदर तरीके से करते थे। जी 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 मैं निश्चित रूप से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मैंने अपने युवा वर्ग के लोग बहुत सारा ऐसी प्रतिभाओं को हमेशा मेरा प्रेरित करने का काम रहता है, क्योंकि खेल भी बहुत आवश्यक है जी। तो मेरा तो रहता है कि युवा अपने एजुकेशन के साथ साथ में, अपने कारोबार के साथ साथ में स्पोर्ट्स की तरफ भी अपना निश्चित रूप से ध्यान दें। बल, बुद्धि, विवेक सबका इसमें प्रोन्नति होती है, ये सब ऊंचाइयों की ओर जाते हैं। शिक्षा आपने कहाँ तक अर्जित की है? मैंने NREC कॉलेज खुर्जा से मैंने स्नातक किया है और मेरा सौभाग्य है कि एजुकेशन पूर्ण करने के बाद में शिकारपुर का प्रतिनिधित्व करने का मात्र 26.5 वर्ष की उम्र में मुझे मौका मिला और मौका मिला तो मैंने अपने आप को संपूर्ण शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने दिमाग को, अपनी जितनी योग्यताएं थी उन सबको, अपने मित्रों के तमाम सारे अनुभवों को शिकारपुर के विकास में लगाया। पहले प्रथम क्रम में शिकारपुर में तहसील नहीं थी जी। शिकारपुर में डिग्री कॉलेज नहीं था, शिकारपुर में CO पुलिस का सर्किल नहीं था, शिकारपुर में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था जहां पर घर मकान और दुकान की बेनामी रजिस्ट्री हुआ करते थे। शिकारपुर में चकबंदी का ऑफिस भी नहीं था। ऐसे बहुत सारे ऐसे उपक्रम थे जो शिकारपुर में नहीं थे। बनने के बाद में सबसे पहला काम कि शिकारपुर में तहसील का निर्माण कराना, डिग्री कॉलेज का निर्माण केवल इस उद्देश्य कि शिकारपुर के बेटे और बेटियां इंटरमीडिएट के बाद में अधिकतर अपने घर में, खासकर बेटियां अपने घर में बैठ जाते थे, हाई एजुकेशन वह पूर्ण नहीं कर पाते थे। इसी उद्देश्य से शिकारपुर में श्यामलाल डिग्री कॉलेज में मैंने अपने विधायक निधि के 44 लाख रुपए लगाने का काम किया और आज
वो दिखता है कि जब बेटियां पढ़ती हैं तो बड़ा मन प्रसन्न होता है, एक आत्माओं को बहुत चैन मिलता है कि आज हमारी बेटियां जिस उद्देश्य के साथ में वो 44 लाख रुपए अपने निधि से लगाए थे, आज वह कहीं ना कहीं सफल होते दिखाई देते हैं। किस पार्टी से आप विधायक निर्वाचित हुए थे? मैं रहा तो भारतीय जनता पार्टी से जी चुनाव लड़ा था, जी जीता था मैं। जी एक बड़ा काम मैंने किया था बिजली के क्षेत्र में। जी बिजली के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि यहाँ पर जमीन बंजर पड़ी हुई थी। 132 केवीए का एक बिजली घर बनवाना, दूसरा 33/11 का शिकारपुर में एक नया बनवाना, सराबा में बनवाना, और कई ऐसे उपक्रम किए। जब बिजली ढूंढी नहीं मिलती थी देश में और प्रदेश में, बिजली कहाँ थी, जब तक मैं एमएलए रहा उन 5 वर्षों में 20 से 22 घंटे बिजली निरंतर, बिल्कुल निर्बाध रूप से, कहीं कोई अवरोध नहीं, पूरी 22 घंटे तक बिजली शिकारपुर में आती थी। ये मेरा बिल्कुल अपना वो था, अपने एफर्ट थे कि शिकारपुर की जनता को जिस प्यार के साथ में, जिस जोश के साथ में मुझे चुना, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैंने पूरा करने का काम किया। मुझे याद है पूरे जिले में बिजली नहीं होती थी तो लोग कहते थे कि शिकारपुर में बिजली होती है। नहीं, आप काम करिएगा, काम करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, वो जनता को जाएगा। और मुझे ये प्रेरित करने का काम मेरे मित्र लोग क्या करते थे, मुझ में एक नई ऊर्जा देते थे, एक नई ताकत देते थे, और उसी ऊर्जा और ताकत को लेकर के मैंने अपने शासन में मैंने अपना पूरा संपूर्ण अपनी ताकत लगाने का काम करता था, और उसका प्रतिफल मिलता था कि शिकारपुर में एक बड़ी बड़ी योजनाएं धरातल पर ला करके मैंने उनको काम कराया। मेरी स्मृति में है कि जब बिजली का था तब एक सप्ताह दिन में आती थी और एक सप्ताह रात को बिजली आती थी। लोग बिजली के लिए बहुत परेशान रहते थे, तब आपने काम किया था। मेरी स्मृति में है ये बातें। हाँ, मैंने इसको मिथक को तोड़ा, मिथक को तोड़ा। कभी मैं इधर उधर कहीं दूसरे प्रदेशों में मीटिंग्स वगैरह के उसमें चला जाता था तो मैं बड़ा 2-3 दिन के लिए कहीं बिजली डिले शिकारपुर में हो जाया करती थी। तो ये छोटे छोटे जो छात्र छात्राएं, जो बेटे बेटियां हैं, उनके मुझ पर फोन आया करते थे, तो मैं उनको आश्वस्त करता था कि बस ये कुछ घंटे का समय है कि इसको मैं फिर पूरा करूँगा। जी, तो एमएलए बनने से पूर्व आपने राजनीति जो शुरू की, आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया। हाँ, मैं संघ का प्रशिक्षित कार्यकर्ता रहा मैं जी, और एक मन में था यूं करके पारिवारिक राजनीति का कहीं कोई दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं रहा। एक मन में था, एक मन में जज्बा था कि शिकारपुर पर लोग आते हैं, शिकारपुर में बाहरी लोग आते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और यहाँ की जनता की वोट लेकर के बाहर चले जाते हैं, और शिकारपुर में कहीं कोई विकास होता दिखता नहीं था। एक था कि एक बार मौका मिलेगा तो मैं शिकारपुर की जनता से निवेदन करूंगा, एमएलए बनूंगा, मैं काम करके दिखाऊंगा। और मैंने ये शिकारपुर जनता ने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे एमएलए चुना, और मैंने भी अपना संपूर्ण देने का काम किया। और आज जानते हैं मेरे किए हुए कार्य बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं ताजमहल के जैसे, कुतुब मीनार के जैसे, कहीं कोई छुपा नहीं है। शिकारपुर क्षेत्र में आपकी राजनीति में दबंग नेता के रूप में, शिकारपुर पूरे जिले में दबंग नेता के रूप में आपकी छवि जानी जाती है। दबंग शब्द से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। जब आप विधायक रहे तो एक पूरे एक दमखम के साथ, पूरी ताकत से आप। मैं ये दबंग शब्द जो है मुझे बड़ा अपने चरित्र के साथ में वो मेल नहीं खाता है जी। उसके पर्यायवाची कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मैं जो सैद्धांतिक है, जो संवैधानिक है जी, उस काम को जब अफसर नहीं करता था तो निश्चित रूप से मन में एक होता था कि जब संवैधानिक है, जनता इधर से उधर मारी डोलती है, मारी डोलती है, उसकी जब अफसर लोग, जब अधिकारी लोग सुनते नहीं थे, तो चूंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी विधानसभा में बैठा हूँ, कानून बनाने का काम कर रहे हैं और कानून की जानकारी है, तो जब मैं अधिकारियों से बहुत सख्ती के साथ में, बहुत ताकत के साथ में कहता था, भाई इस काम को आप करिएगा, ये आपको काम करना ही पड़ेगा,
अब इसके अर्थ लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी जुबान से अलग अलग लगाए, लेकिन नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट और एक मिलनसार व्यक्तित्व है मेरा। सच बोलना ये मेरी आत्मा में बसा हुआ है। झूठ मुझे स्वीकार नहीं है, बर्दाश्त नहीं। जिले में सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग जानते हैं कि आप विधायक रहे, उसके बाद भी आपने कई लोगों को नेता बनाया, ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित कराया, नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित कराया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शिकारपुर की जनता है कि जो इतना सारा प्यार देती है, जो इतना सारा दुलार देती है। संबंध है, संबंध चाहे राजनीति के माध्यम से बने हों, चाहे मेरे स्पोर्ट्समैन रहने के उस समय के साथी हों, उसके कारण बने हों, लेकिन आज जो क्षेत्र में और शिकारपुर में जो मेरे संबंध हैं वो पारिवारिक संबंध हैं। वही पारिवारिक संबंध जब सब बनते तो सब अपने अपने नसीब से हैं जी। मेरी क्या वो है, ये तो प्रभु की इच्छा है। जिस पर अपना आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं प्रमुख बनेंगे, कहीं एमएलए बनेंगे, कहीं एमपी बनेंगे और आगे जाए। मेरी तो उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं होती हैं। अब आप नगर पालिका परिषद शिकारपुर के अध्यक्ष पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ अब चाहे नई तरह तरीके की कहीं कोई चर्चा यहाँ शिकारपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में है, नगर पालिका पे, नगर पंचायत में, नगर निगम में जी। आरक्षण जो होता है 2 बार में पूरा होता है, संवैधानिक है। शिकारपुर नगर पालिका की सीट विगत 2007 के स्थानीय निकाय के चुनाव में अनुसूचित जाति महिला के लिए थी जी। तो ये आधा पार्ट पूरा हुआ आरक्षण का जी। अधूरा पार्ट तब पूरा होगा कि जब शासन और निर्वाचन आयोग मिलकर के इस 2022 में शिकारपुर नगर पालिका की सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने का काम करेंगे, तब ये संवैधानिक आरक्षण पूरा होगा। और जो चक्रमानुक्रम में शासन में और आयोग में काम चल रहा है उसको मैं देखते हुए मेरा मानना है कि निश्चित रूप से शिकारपुर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी। पिछले चुनाव में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित थी जी। तो चक्रीय नियम में क्या इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी, जिसमें पुरुष महिला कोई भी लड़ सकता है? कोई भी लड़ सकता है, निश्चित रूप से। बिल्कुल चक्र ये घूम करके यही कहता है कि इस बार 2022 के स्थानीय निकाय के चुनाव में शिकारपुर नगर पालिका की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी। उस पर चाहे वो महिला लड़े अनुसूचित जाति की या पुरुष लड़े अनुसूचित जाति। तो आप खुद प्रत्याशी रहेंगे या अपनी मैडम को प्रत्याशी बनाएंगे? अब ये सब शिकारपुर की जनता पे छोड़ा हुआ है, शिकारपुर की जनता तय करेगी। लेकिन एक मन में है कि एक बार शिकारपुर नगर पालिका का चाहे पत्नी के माध्यम से या जनता मुझे भी कहती है तो मैं भी चुनाव लड़ लूंगा जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मन में है कि शिकारपुर नगर में जो एक बहुत लंबे समय से चौधरी शिकारपुर यानी कि कुंवर कृष्णराज जी के बाद में कोई शिकारपुर में काम होता दिखाई नहीं दिया। मेरा मन है कि एक बार अगर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो शिकारपुर में काम दिखाई देंगे। एक शिकारपुर में जो सबसे बड़ा जो काम है, जो शिकारपुर में जल भराव होता है जी, उस पानी की निकासी का आज तक विगत 25 वर्षों में कोई भी नगर पालिका के अध्यक्ष यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाए जी। ध्यान नहीं देते हैं। वह चेयरमैन बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उनका नगर से और नगर की जनता से कहीं कोई लेना देना नहीं होता है जी। वह सीधा केवल अपने विकास में जुट जाते हैं। केवल अपना विकास करना है, जनता से और नगर से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर जो तालाब थे, जो पोखरें थी, रानी हौज है, रानी हौज का रकबा निकलवाने का काम करिएगा। कई सौ बीघा में रानी हौज है जी। बूढ़े बाबू की तौज की पोखर, उस पर भी अतिक्रमण लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। कब्जे हैं, घर मकान दुकान बनी हुई है जी। आप देखिएगा यहाँ पर नेशनल इंटर कॉलेज के पास में जी, यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब, ये भी मैं देखता हूँ छोटा छोटा। अब एक बारिश हो गई, पूरा शहर में पानी भर गया।
पहले ये तमाम सारी चीज इतनी नहीं होती थी, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि समरसेबल भी हर घर में है, पानी की टंकी भी 2 बार चलती है, और ये इसको नहीं ओवरफ्लो हो जाएगा। जी। यही रानी हौज का होता है, यही नेशनल इंटर कॉलेज वाली पोखर का होता है, हाँ। यही बूढ़े बाबू की दौज वाली पोखर का होता है। और ये छोटे छोटे आप ये देखें यहाँ पर राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल पर देखिएगा, हाँ। आप किसी भी मौसम में चले जाइएगा, घुटनों से ऊपर पानी मिलेगा। आप नेशनल इंटर कॉलेज की तरफ चले जाइए, घुटनों तक पानी मिलेगा। जी। आप मुफ्तेवाड़े में चले जाइएगा, वहां पानी मिलेगा। आप रानी हौज की तरफ चले जाइए, आप शिकारपुर के किसी भी हिस्से में जाइएगा, घुटने से कम कहीं पानी मिलने वाला नहीं है। इस पानी की निकासी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है, सड़कें रोज बनती हैं, रोज टूटती हैं। ये बहुत छोटा काम है मेरी नजरों में। बड़ा काम मेरी नजरों में इस शहर के जल भराव को खत्म करना है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो इनके अलावा और किस किस चीज पर आपका फोकस रहेगा शिकारपुर के विकास के लिए? शिकारपुर में एक बहुत अच्छी हमारे पास जगह है, श्री रामलीला मैदान। जी। उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। अच्छा। उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नगर की जनता के लिए खुला होना चाहिए। उसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़े 2 हॉल भी बने, उसमें विवाह शादी भी हो, उसमें स्पोर्ट्स का काम भी हो, उसमें मेले वगैरह भी लगे, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, ये तमाम सारे के सारे होने चाहिए। रानी हौज है, रानी हौज के पानी को शुद्ध किया जा सकता है। अगर आप काम करेंगे तो वो पानी शुद्ध हो जाएगा। आप उसको करिएगा, वहां पे आप वाटर पार्क डेवलप कर सकते हैं। आप उसको जी। वहां पे घूमने फिरने का भी बहुत अच्छा पार्क बना सकते हैं आप बहुत सारी ऐसी जगह है। आप शिकारपुर को एक आदर्श नगर पालिका मानिएगा आप। जी। अगर मौका दिया अपने नगर की जनता ने जी। तो शिकारपुर आप निश्चित रूप से मानिएगा, सबके सहयोग से। मेरा मानना है कि नगर पालिका में 25 सभासद का बोर्ड और एक चेयरमैन मिलकर के क्या शहर को इतना दिमाग दे पाएंगे, क्या इतनी गति दे पाएंगे? शिकारपुर के निवासी जो शिकारपुर की जनता में है, ऐसे हजारों लोग हैं जो बहुत बड़े दिमाग के मालिक हैं। निश्चित रूप से उनके साथ भी बैठ करके शिकारपुर को आगे बढ़ाने के लिए, शिकारपुर की उन्नति के लिए, शिकारपुर के डेवलपमेंट के लिए उनके साथ में भी बोर्ड जैसी एक बैठ के लगातार आहूत की जाएंगी। उनसे भी समय समय पर विचार लिए जाएंगे, शिकारपुर कैसे उन्नति के पथ पर आगे आए। ये तमाम सबकी सलाह, सबकी मशवरा, सबका सोच, सबके विचार उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। नगर पालिका का क्या क्षेत्र भी बढ़ाया जाएगा? हाँ, ये तो हर 5 वर्षों में होता है जी। और आज शिकारपुर की ऐसा है भी, शिकारपुर चाहता भी है। शिकारपुर ने अपनी गोद को बहुत बड़ा किया है, बहुत फैलाया है। अपने जो निकटवर्ती जो अपने गांव के रहने वाले लोग थे, चाहे एजुकेशन के अपने बच्चों के उद्देश्य शिकारपुर में आए हैं और आज शिकारपुर बड़ा हुआ है जी। और इसका क्षेत्रफल भी बढ़ना चाहिए। उसी के अनुपात में सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए ताकि सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ तरीके से उसको किया जा सके। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि नगर पालिका ने हाउस टैक्स कई गुना बढ़ा दिए हैं। अभी मैंने इस पर सही मायने में मैंने ध्यान नहीं दिया है और कई मित्र लोग, कई ऐसे लोग कहते हैं। अब ये सही बात है। अब जिसके आर्थिक रूप से आप देखिएगा, जिसकी जितनी आर्थिक क्षमता है उस पर उसी हिसाब से टैक्स को रखना चाहिए। गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, उसको इस हाउस टैक्स से, वाटर टैक्स से निश्चित रूप से मुक्त किया जाना चाहिए। जो साधन संपन्न लोग हैं, अगर वो थोड़ा बहुत कहीं करके कोई अपना योगदान देंगे तो निश्चित रूप से सब वो नगर के विकास में ही काम आने वाला है। आपने कहा नगर पालिका अध्यक्षों के शासनकाल में कुछ कार्य नहीं हुआ। 15 साल भाजपा की राजबाला देवी सैनी रही और 5 साल बसपा की फूलवती राणा जो मौजूदा हैं, तो इनकी 20 साल के दोनों के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? इन्होंने कुछ क्षेत्र के लिए किया, ठोस कार्य नहीं किया? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि इन्होंने कोई काम किए हैं।
इन्होंने कहीं कोई ऐसा ये रचनात्मक काम कहीं कोई मुझे दिखाई नहीं देता है। मेरा अपना मानना है सड़कें टूटेंगी और वो बनेंगी। जी ये शासन में है, शासन में आप अपना कितना एफर्ट कर सकते हो शिकारपुर की जनता की तरफ से। आप शासन में जितना चाहोगे उतने धन की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। जी जो सत्ता में रहने के बाद में भी ये लोग नहीं ला पाए। जी इतना सारा पैसा आना चाहिए था नगर को। या तो मैं समझता हूँ कि इनके कहीं शासन में कोई संबंध नहीं होंगे या इनको जानकारियां नहीं होंगी। जी ये लोग नहीं जानते होंगे कि शासन में बैठ कर के कहाँ धन की नगर पालिकाओं को उपलब्धता होती है। तो इस कारण से शिकारपुर धन अभाव के कारण पिछड़ता चला गया। जी और कोई काम यहाँ पर रचनात्मक कार्य यहाँ पर कोई नहीं हो पाया। मैं देखता हूँ आए दिन सफाई कर्मचारी, अधिशासी अधिकारी मुर्दाबाद, नगर पालिका चेयरमैन मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। इनको कैसे आप रोकेंगे? मुर्दाबाद के रोज नारे लगाते हैं, इनके 2 गुट हो गए हैं। एक व्यक्ति भूखा है, उसको भूख लगने से पहले उसे खाना उपलब्ध हो जाए जी तो निश्चित रूप से उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वह किसी को भी उस भूखे गुस्से के कारण किसी को अपशब्द नहीं कहेगा, किसी को जिंदाबाद नहीं कहेगा, किसी को मुर्दाबाद नहीं कहेगा और वह अपने काम में लग जाएगा। नगर पालिका के कर्मचारी हैं जिनका नेतृत्व यहाँ की यूनियंस करती हैं, वह इस कर्मचारियों की समस्याओं को समय समय पर उठाते रहते हैं। और इन 5 वर्षों में शिकारपुर नगर पालिका का प्रशासन इतना नकारा था जी, उस पर ना अध्यक्ष का अंकुश था, ना अधिशासी अधिकारी का अंकुश था, जिसके मन में जब जी आई तब उन्होंने बिल बनाए। तब वेतन 2-3 महीने लटकता है। क्यों? बिल समय पे क्यों नहीं बनाते हो? शासन ने कब मना किया है? शासन को तो समय से भेजने का काम करिएगा ना जी। धन की उपलब्धता तुरंत हो जाएगी। आप बिल तब बना रहे हो जब महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ओवर हो जाता है। तो सफाई कर्मचारी जब भूखा रहेगा, भूखे पेट काम करेगा तो निश्चित रूप से वो जिंदाबाद मुर्दाबाद तो उसको करना है। अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से ऐसी कहीं भी नहीं आएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि शिकारपुर में एक भी सफाई कर्मचारी अगर पेट में भी दर्द होगा तो मुर्दाबाद नहीं कहेगा। उसको समय पे उसका वेतन मिलेगा। तमाम और जितनी भी सुविधाएं हैं समय से पहले उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और जो नगर पालिका प्रशासन है उनको भी अपने अनुभव से उनके बहुत अच्छे दिमाग को बहुत सुंदर तरीके से उसको ठीक किया जाएगा और शिकारपुर की जनता को उसको सबका लाभ मिलेगा। देखा है कि अधिकांशतया नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी में अनबन रहती है। शिकारपुर में भी चर्चा है कि दोनों में अनबन चल रही है। अब ये तो अधिशासी अधिकारी जी और वो जाने, लेकिन वो छन छन के कहीं ना कहीं कोई बात आती है। और केवल कहीं कुछ नहीं है, इसमें बहुत साफ सा है कि सब चोरी के माल की बंटवारे की लड़ाइयाँ होती हैं जी। और केवल जो जिसके कारण शिकारपुर को नुकसान होता है जी, जिसके कारण शिकारपुर नगर को, शिकारपुर के वासियों को उसका नुकसान होता है। केवल बंटवारे की लड़ाइयाँ होती हैं और कोई दूसरे काम नहीं होते। ये 5 साल पूरे के पूरे अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष इसी लड़ाई में, इसी झगड़े में, बंटवारे में पूरे चले गए। शिकारपुर के लोगों को कुछ हाथ नहीं लगा। तो आज आपने पहली कड़ी में शिकारपुर के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार वाल्मीकि का साक्षात्कार सीधा आपने सुना है। आपको पूरा कार्यक्रम कैसा लगा इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करें इसको। नमस्कार।